Yes, class. Hello everyone. Hope so all are you good class. As you know that class, we are studying our uh, chapter circle. Or in the chapter circles, today we will discuss about the last topic in the circle. So it's the angle subtended by R of an circles at the center is double the angle subtended by its at any points on the remaining part of the circle. Class, we have done about the circle definitions, how circle can be drawn, and circle कैसे draw किया जाता है, tangent, these all things we have finished in class. Now today's is that can be कहता है कि कोई भी एक सर्कल है, सपोज इन दिस सर्कल we have taken a circles the angle subtended by another. एक एंगल जो होता है कोई भी सेंटर से सबटेंडेड होता है इस पॉइंट पे, है ना, दिस वन लाइक दिस, है ना, दिस इज द ए बी सी एंड इट्स अ ओ, ठीक है ना क्लास. एट द सेंटर इज डबल, तो इसमें जो होता है कह रहा है क्लास टू प्रूव में है, टू प्रूव क्या करना है, एंगल बी ओ सी इक्वल टू एंगल बी ए सी, ये आपको प्रूव करना है क्लास, है ना, कि हाउ यू विल प्रूव दिस. तो क्लास विल डू कंस्ट्रक्शन हम लोग कंस्ट्रक्शन में करेंगे क्या, ड्रॉ अ लाइन, एक लाइन ड्रॉ करेंगे, दैट इज द एंड ड्रॉ अ लाइन एम चलो एक जो होता है हमने सर्कल ड्रॉ कर लिया, एक लाइन एम. आफ्टर दैट व्हाट यू विल डू, देखो इन अ ट्रायंगल दो ट्रायंगल बनता है, एक ये और एक ये, दो ट्रायंगल. सो इन ट्रायंगल नाउ सॉल्यूशंस इज दैट इन ट्रायंगल ए बी ओ हाउ दैट इज द एंगल ओ बी ए प्लस एंगल बी ए ओ, we can write here plus that is the OB angle BOM, ये एंगल लिख सकते हैं, ये इसके इक्वल हो सकता है. सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल, देखो दिस एंगल प्लस दिस एंगल, वी कैन राइट दिस एंगल, ये सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल होता है, आपको भी पता है, सबको पता है ना. सो क्लास वी कैन राइट हियर फर्स्ट, ये है फर्स्ट इक्वेशन. एंड नाउ नेक्स्ट देखो एंगल इन ट्रायंगल. वन मोर थिंग इज दैट क्लास, एक चीज और हम यहाँ करना चाह रहे हैं, क्या, देखो OA इक्वल टू OB है, OA इक्वल टू OB है, तो दीज ट्रायंगल्स आर, कौन सा ट्रायंगल है आप मुझे बताओ, इक्विलैटरल सॉरी आइसोसेलेस ट्रायंगल है क्लास, है ना. तो आइसोसेलेस ट्रायंगल्स में क्या होता है, इफ एंगल्स आर इक्वल देन साइड्स आर इक्वल देन एंगल विल बी इक्वल. देयरफॉर वी कैन राइट एंगल OBA इक्वल टू एंगल BAO, है ना, ये लिख सकते हैं. तो इसको लिख दूं क्या, टू एंगल BAO इक्वल टू एंगल BOM, ये, तो इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मानते हैं. दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया. एंड आफ्टर दैट विल राइट हियर इन ट्रायंगल ACO में आप क्या करते हो, ये ट्रायंगल ये एंगल और ये एंगल, सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल. तो अगेन क्लास एंगल
एंगल ACO प्लस एंगल ACO प्लस एंगल OAC इक्वल टू एंगल COM। अब क्लास ये क्या होगा, एंगल ACO और AB OAC क्या होगा, इक्वल हो सकता है क्या, एंगल ACO इक्वल टू एंगल OAC। पूछो क्यों, क्योंकि OC इक्वल टू OA, ये भी रेडियस है, दैट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। सो क्लास वी कैन राइट हियर 2 एंगल OAC इक्वल टू एंगल COM। ये हो गया। अब देखो दिस इज द सेकंड, ये क्या हो, सेकंड, ठीक है ना क्लास। सो एंड फर्स्ट एंड सेकंड हम लोग जब ऐड करेंगे तो क्या हो गया, 2 एंगल BAO प्लस एंगल 2 एंगल OAC इक्वल टू, ये क्या हो गया, एंगल BOM प्लस एंगल COM। दिस वन, ये BOM प्लस, आफ्टर दैट क्लास व्हाट यू विल डू, 2 एंगल BAO प्लस एंगल OAC, है ना, OAC इक्वल टू कितना हो गया, दैट इज द BOM। ये देखो BOM प्लस COM, ये दोनों मिलकर ये पूरा हो गया, है ना, ये दोनों मिलकर के ये पूरा हो गया क्लास। सो वी कैन राइट हियर एंगल BOC और ये कितना हो गया पूरा मिलकर के, एंगल 2BOA, ये पूरी एंगल, है ना। सो क्लास वी कैन राइट BAC, है ना, ये प्रूव करना था, 2 एंगल BAC इक्वल टू एंगल BOC। इट्स यही तो हमेशा जो होता है किसी भी, कहता है डबल द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट्स एनी पॉइंट्स ऑन द रिमेनिंग पार्ट पे कोई भी सेंटर ड्रॉ होगा तब ये क्या होगा, ट्वाइस होगा। इवन क्लास ये ऐसा ही क्यों नहीं होगा, ऐसा, तो ये भी जो होगा है ना, ये भी जो एंगल होगा ये D हो जाएगा, तो दिस एंगल विल ऑल्सो, है ना, दिस एंगल विल ऑल्सो ट्वाइस, ये भी जो होता है क्या होगा, ट्वाइस होगा। Yes class, now we will solve the next exercise है वो हम लोग सॉल्व करेंगे क्लास। What kinds of problem are coming in your exercise? तो our exercise is, that is the 10.5 में question number first is saying that कि in a given figures A B C D A B and C are the point, ये कोई भी जो होता है सर्कल है, सर्कल है, that is the point is this, and on this point A C D and this one, this like this is the B, this one is the 60 degree or this one is the 30 degree. So class given is that, given first question, angle BOC equal to 30 degree, angle AOB that is the 60 degree. If B is the point on the circle to the other side of the arc, find angle ABC, ABC
फर्स्ट थ्योरम है, हम लोग ये बेस्ट क्वेश्चन है जो फर्स्ट थ्योरम जो हमने अभी अभी आपको बताया था। तो क्लास वी नो दैट क्या एंगल दिस वन इज O, एंगल B, एंगल AOC, एंगल AOC इक्वल टू एंगल ABC। नाउ एंगल AOC तो हमें क्या है पता है, AOC पता है क्लास दो, वी कैन राइट एंगल BOC प्लस एंगल AOB इक्वल टू एंगल ADC। वी कैन राइट तो क्लास 30 डिग्री प्लस 40 डिग्री इक्वल टू ये कितना हो गया 2 इंटू एंगल ABC। तो ये कितना हो गया क्लास, दिस इज द 70 डिग्री और इंटू 1/2 एंगल ADC, ये कितना हो गया 35 डिग्री, है ना। इट्स क्वेश्चन दैट इज द एंगल ABC, ये आपके आ गए 35 डिग्री क्लास, है ना। कैसे होने का, ये 2 इधर मल्टीप्लाई में इधर आकर के डिवाइड में हो जाएगा, सो वी हैव डन डिवाइड फॉर्म में, है ना, डन कैलकुलेशंस, है ना। होप सो यू कैन अंडरस्टैंड क्लास। Yes class, now question number 2. Question number 2 is saying that कि a chord of a circle is equal to the radius of the circles. Find the angle subtended by the chord at the point of the minor arc and major arc. देखो first what it is saying that class, ये कहता है a chord of the circle is equal to the radius of the circles, find the angle subtended by एक कोई भी पॉइंट है, this one, this is the A P Q, और इसके जो होता है क्लास, ये तो इसके तो बना ही है, ये कौन सा है मेजर से, मेजर माइनर आर्क, विच वन माइनर आर्क, दिस एंगल, दिस इज द माइनर आर्क, और दिस पॉइंट वी कैन राइट एट B, है ना। अब इसमें गिवन क्या क्या है क्लास, सर्कल इक्वल टू द सर्कल ऑफ द रेडियस, कहता a chord of the circle is equal to the its radius, a chord of a circle equal to its radius, ये रेडियस के इक्वल। तो देखो सपोज इट इज अ कॉर्ड, ये एक कॉर्ड है क्लास, लेट PQ बी अ कॉर्ड, ये क्या है कॉर्ड है क्लास, और ये इक्वल है, ये और ये, है ना। सो वी कैन राइट PQ इक्वल टू OP इक्वल टू OQ, है ना। ये हो गया, ये दोनों इक्वल है, तब आप क्या करोगे, प्रूव करना है, फाइंड एंगल PAQ एंड एंगल PBQ, आपको ये फाइंड आउट करना है ना। हाउ यू कैन फाइंड इट, अब इट्स अ इक्विलैटरल ट्रायंगल, सॉल्यूशंस POB is a
इक्विलैटरल ट्रायंगल। ये क्या है? इक्विलैटरल ट्रायंगल। ये कितनी है? 60 डिग्री। ये कितनी है क्लास? 60 डिग्री। अब ये 60 डिग्री है, तो इसके जस्ट ये अपोजिट में ये कितने हो जाएंगे? तो एंगल POQ इक्वल टू 2 एंगल PAQ। ये होता है या नहीं होता? इसकी आधी है, तो आधी है तो ये होगा। चलो, अब ये आधी है क्लास, देन POQ, एंगल POQ दैट इज द 60 डिग्री इक्वल टू 2 into एंगल PAQ। तो ये कितनी होगी? कितनी होगी बताओ? ये 60 डिग्री into 1/2 इक्वल टू PAQ। दिस वन इज द 30 डिग्री। सो 30 डिग्री इक्वल टू एंगल PAQ। PAQ जो होता है ये हमारे पास 30 डिग्री आता है। और ये एंगल निकालने के लिए दो तरीके, या तो आप कर दो APQ, इट इज APBQ इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। इसको या तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कर दो, तो ये एंगल सम ऑफ दीज एंड दीज एंगल इज 180 डिग्री, क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री क्लास। सो यू कैन आल्सो राइट APBQ is cyclic quadrilateral. Therefore, angle A plus angle B equal to 180 degree, or this is the 30 degree plus angle B equal to 180 degree, or angle B equal to 180 degree minus 30 degree, that is the 150 degree। ये भी होगा क्लास, ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हो। नहीं तो एक तरीका और है, क्या? ये जो एंगल है ये एंगल, फर्स्ट वी विल फाइंड दिस एंगल। ये रिफ्लेक्स एंगल होगा, ये रिफ्लेक्स एंगल PO, एंगल POQ, रिफ्लेक्स एंगल POQ है ना, इक्वल टू कितना होगा? 360 डिग्री माइनस 60 डिग्री इक्वल टू 300। ये सेकेंड मेथड है, 300 डिग्री। अब ये एंगल निकालना है, तो इसकी आधी हो जाएगी, तो 2 एंगल PBQ इक्वल टू एंगल रिफ्लेक्स एंगल POQ कितना होगा? 2 एंगल PBQ इक्वल टू 300 डिग्री, और एंगल PBQ इक्वल टू 1/2 into 300 plus how much? That is the 150 degree। तो ऐसे भी आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो डबल मेथड हो गया क्लास, दोनों मेथड से यू कैन फाइंड इट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चंस आर इज सेइंग that is the question number 4। क्वेश्चन नंबर थर्ड भी कर देता हूं। थर्ड इज सेइंग दैट कि इन द फिगर, एक फिगर है, इन द फिगर PQR
ये क्लास सेंटर है हमारा, दिस वन, और दिस इज द क्यू and this one P, this one is R. तथा in the figure angle PQR equal to 100 degree, and angle where PQR the point on the circle with the center O, find angle OPR. कौन सा? OPR, यानी ये एंगल क्लास हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो ये कितना है क्लास? 100 डिग्री, 100 डिग्री है ना। सॉल्यूशन यू कैन नो इन ट्रायंगल POR, OP इक्वल टू OR इक्वल टू रेडियस होगा, ठीक है ना। तो फर्स्ट वी विल फाइंड द दिस एंगल क्लास, ये एंगल निकालते हैं, ये 100 है तो ये कितना होगा? तो एंगल POR इक्वल टू 2 इंटू एंगल PQR। ये हम लोग देखो ये वही थ्योरम का यूज कर रहे हैं, जब यूज होगा दैट इज द सेम थ्योरम। एंगल POR इक्वल टू 2 इंटू 100 इक्वल टू 200, ये हमारा आ गया 200 डिग्री, ये वाला है ना। तो ये अंदर कितना होगा? सो एंगल POR इक्वल टू 360 डिग्री माइनस रिफ्लेक्स एंगल POR कितना होगा? 360 डिग्री माइनस 200 इक्वल टू 160 डिग्री। क्लास देखो ये कितना आ गया? 160 डिग्री, 160 डिग्री। नाउ व्हाट यू विल डू? बिल्कुल सही रास्ता है, ये ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा, ट्रायंगल का एंगल OPR प्लस एंगल PRO प्लस एंगल POR इक्वल टू 180 डिग्री, और ये दोनों एंगल इक्वल है क्लास। सो वी कैन राइट टू एंगल OPR इक्वल टू, मैंने बता रखा है शुरू में ही कि ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। यहाँ पे लिख देता हूँ एंगल OPR इक्वल टू एंगल ORP, ये दोनों इक्वल होंगे क्योंकि ये रीजन रेडियस है ना। तो क्लास वी कैन राइट है प्लस 160 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। नाउ एंगल OPR इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 160 डिग्री, ये कितना हो गया? 20 डिग्री। Therefore, angle OPR equal to 20 upon 2, that is the 10 degree। ये हमारा आ गया 10 डिग्री क्लास। देखा क्वेश्चन नंबर सेकंड। थर्ड, सो बहुत ही इजी है, बस केवल एक ही कंसेप्ट का यूज हम लोग करते रहेंगे क्लास, है ना। क्वेश्चन नंबर थर्ड था ये, क्वेश्चन नंबर थर्ड था, और क्वेश्चन नंबर 4 रख करते हैं और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 इज सेइंग दैट कि इन द फिगर, एक फिगर है क्लास, इट्स अ फिगर BC and this one is the D, और this one is the A। ये एंगल है 69
ये है ट्रिग्नोमेट्री क्लास। How you will find? Given that angle ABC equal to 69 degree and angle ACB equal to 30. क्लास देखो, सेम सेगमेंट पे जो बना एंगल है ना, ये और ये दोनों इक्वल है ना। तो फाइंड एंगल है, फाइंड एंगल BA BBC। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्लास वी विल फाइंड द एंगल इन ट्रायंगल ABC में क्या हो गया, एंगल A प्लस एंगल ABC प्लस एंगल ACB इक्वल टू 180। एंगल A प्लस एंगल ABC आ जाएगा 69 डिग्री 31 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री एंड एंगल A इक्वल टू ये कितना हो गया 100 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री क्लास। सो एंगल A इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री इक्वल टू 80 डिग्री। ये हमारा आ गया सेकेंड। क्लियर है क्लास? अब हम लोग क्या करेंगे, वी नो दैट एंगल A इक्वल टू एंगल B सेम सेगमेंट एंगल, सेम सेगमेंट एंगल है। Therefore ये 80 है तो ये भी 80 डिग्री। क्लास क्लियर हो गया? इसी तरह से सारे छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं इसके, आप कर लेना। Whatever problems you will face, just comment it in the comment box class या other on the WhatsApp number. Thank you and have a nice day.